करने वाले हैं स्नाइपर रीलोडेड के बारे में। ये कहानी है ब्रेंडन बेकेट नाम के एक स्नाइपर की, जिसे एक ऐसे घपले के बारे में पता लगता है जिसे सुनने के बाद वो दंग रह जाता है। इसीलिए वो इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम सार्जेंट ब्रेंडन बेकेट को देखते हैं और अभी उसे आर्मी के दफ्तर में बैठाया गया है और जल्दी उसका कोर्ट मार्शल होने वाला है। तभी यहाँ पर हम सार्जेंट एलेन को देखते हैं जो ब्रेंडन से पूछती है कि 4 अगस्त 2010 को तुम कहाँ पे थे। तब वो कहता है कि उस वक्त मैं कांगो में था और मैं एक बटालियन को ट्रेन कर रहा था, क्योंकि वहाँ के कुछ बागी बहुत ही खतरनाक थे और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ आतंकवादी भी थे। इसलिए उस बटालियन को ट्रेन करना बहुत ही जरूरी था और मैं उन्हें ट्रेन कर रहा था ताकि वो उनका मुकाबला कर सके। और कांगो आर्मी का हमारे साथ समझौता हुआ था कि मैं उनकी बटालियन को ट्रेन करूंगा और उसके बाद वो बागियों से लड़ेंगे और जैसे ही उनका मिशन खत्म होगा फिर वो अफगानिस्तान हमारे साथ लड़ने जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें ट्रेन कर रहा था। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम ब्रेंडन को देखते हैं सारे कांगो आर्मियों को ट्रेन करता हुआ। तभी उसके पास आता है कर्नल नेल्सन और बताता है कि तुम्हें कर्नल जेगर बुला रहे हैं। तब ब्रेंडन भी निकल जाता है नेल्सन के साथ और ये लोग पहुंचते हैं जेगर के ऑफिस में। तब जेगर बताता है कि हमें एक मिशन पे जाना है, उसके लिए हमें 10 लोगों की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। तब इस बात को सुनने के बाद ये दोनों परेशान हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से इनके पास कोई भी आदेश नहीं था और ना ही इन्हें पहले कुछ ऐसा बताया गया था। इन्हें बस इतना मालूम था कि कांगो में इन्हें एक बटालियन को ट्रेन करना है। लेकिन जेगर कहता है कि हमें गवर्नमेंट से आदेश आया हुआ है और अब तुम लोगों को एक जगह पे जाना है, एक प्लांट के पास, और वहाँ से कुछ वर्कर्स और उनके मुखिया को बचा करके लाना है। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्रेंडन भी मान जाता है और वो अपनी टीम के साथ निकल जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे पहुंचते हैं इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे हर तरफ बागी फैले हुए हैं और वो किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं और खास करके सिपाहियों को। इसीलिए सिपाहियों को चौकन्ना रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं ब्रेंडन यहाँ पे बहुत सारे शिकारियों को देखता है और इसी में एक यूरोपियन शिकारी है जिसका नाम है चैंडलर और उसके बारे में सब कोई जानता है कि वो कितना खतरनाक है। इसीलिए ब्रेंडन पूछता है कि जब यहाँ पे हर तरफ बागी फैले हुए हैं और सबकी जान खतरे में है, फिर भी ये शिकारी जंगल के अंदर कैसे जा रहे हैं। तब गोबा उसे बताता है कि ये शिकारी बहुत सारे पैसे देते हैं और इससे कांगो की इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा मदद होती है, इसीलिए हम चाह के भी इन्हें नहीं रोक सकते। और ब्रेंडन भी इन चीजों को समझ जाता है, इसीलिए लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी ही पहुंच जाते हैं अपने टारगेट लोकेशन पे। तब वो एक घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जीन वैन ब्रंट को और ये लोग इसी आदमी को यहाँ से निकालने के लिए आए हुए हैं। फिर सारे के सारे सिपाही उसे समझाने लगते हैं, लेकिन ब्रंट कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा और मैं किसी भी बागी से नहीं डरता, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मैं हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहता हूँ क्योंकि इस घर को मेरे पिता ने बनाया था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब सारे के सारे सिपाही उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं कि ऊपर से आदेश आया है, अगर आप नहीं चलेंगे तब कहीं हमें आपको जबरदस्ती लेकर के चलना पड़ेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद ब्रंट भी मान जाता है और वो घर से बाहर आ जाता है और वो आगे आ ही रहा होता है। तभी ब्रेंडन को आभास होता है कि यहाँ पे एक स्नाइपर है और वो अभी ब्रंट पर निशाना लगा रहा है। इसीलिए वो जल्दी से जाता है ब्रंट के पास और उसे नीचे झुका देता है और स्नाइपर का निशाना चूक जाता है और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यहाँ पे एक स्नाइपर है जो ब्रंट को मारना चाहता है। इसीलिए अब ब्रंट यहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे सारे सिपाही होते हैं। इसीलिए जाकर ये लोग एक कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं और अब अंदर ब्रंट और सारे के सारे सिपाही हैं। लेकिन ब्रंट जैसे ही एक होल के पास आता है वह स्नाइपर उसे उड़ा देता है और उसके साथ साथ वो 2 सिपाहियों को भी उड़ा देता है और इस चीज को देखने के बाद ये लोग चौंक जाते हैं और अब अंदर सिर्फ नेल्सन और ब्रेंडन बचे हुए हैं। तभी इन लोगों को पता लगता है कि ये कंटेनर अमेरिकी सरकार का है जिसमें हथियार आया करता था। इसलिए वो समझ जाते हैं कि अमेरिका सरकार का हथियार कोई कांगो को बेच रहा है। इसलिए इन्हें समझ में आने लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ी साजिश चल रही है। फिर वो योजना बनाने लगते हैं कि वो यहाँ से कैसे भागेंगे। तभी उन्हें बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आते हैं। तभी कहते हैं कि हमें उनके पीछे से भागना पड़ेगा। इसीलिए लोग एक एक करके भागने लगते हैं और वह स्नाइपर इन पे लगातार गोलियां चला रहा होता है। तभी एक गोली आकर के ब्रेंडन के कंधे पे लग जाती है और वो एक ट्रैप होल के अंदर गिर जाता है और देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रेंडन की आंख खुलती है वो अपने सामने उसी शिकारी को पाता है, यानी चैंडलर को, जो अब उसका उपचार कर रहा है। तब ब्रेंडन उसे कहता है कि मुझे प्लांट के पास वापस जाना है क्योंकि मेरे सारे के सारे साथी वहीं पे हैं। इसीलिए अब चैंडलर ब्रेंडन को लेकर के वहाँ पे जाता है। तब इन्हें पता लगता है कि इसके सारे के सारे साथियों को मार दिया गया है। इसलिए ब्रेंडन दुखी हो जाता है। लेकिन अब ये दोनों घर के अंदर जाते हैं ताकि इन्हें कुछ सबूत मिल सके जिससे इन्हें पता लगे कि आखिर ब्रंट को क्यों मारा गया है। तभी इनके सामने एक लड़की आ जाती है और वो इन पे बंदूक तान देती है और हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम है केली और ये ब्रंट की बेटी है। और अभी ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जब सिपाही यहाँ पे आए थे तब ब्रंट ने अपनी बेटी को छुपा दिया था, लेकिन अब केली कहती है कि मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरे पिता की मौत हुई है। तब चैंडलर उसे समझाने लगता है और कहता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है और मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद केली शांत हो जाती है। तब ब्रेंडन कहता है कि वो केली को कैंप पे लेकर के जाएगा क्योंकि वहीं पर वो सुरक्षित रह पाएगी। इसीलिए ये लोग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में चैंडलर देखता है कि यहाँ के मासूम बच्चों को
बागी किडनैप कर रहे हैं ताकि वो उनसे काम करवा सके। इसीलिए इन सारी चीजों को देखने के बाद अब चैंडलर गुस्सा होने लगता है। तभी वो बागी इन्हें देख लेते हैं, इसीलिए वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और ज्यादातर बागी भाग जाते हैं। लेकिन अब चैंडलर और ब्रेंडन दोनों बागियों को मारने लगते हैं और जल्दी ही वो बहुत सारे बागियों को मार गिराते हैं और कुछ बच्चों को बचा लेते हैं। लेकिन चैंडलर जानता है कि वो लोग बहुत सारे बच्चों को ले गए हैं, इसलिए वो ब्रेंडन को कहता है कि मैं बागियों के पीछे जा रहा हूँ और मैं उन सारे के सारे बच्चों को बचा करके लाऊंगा, तुम अपने रास्ते पे जा सकते हो। तब ब्रेंडन कहता है कि वो केली को लेकर के कैंप पे जा रहा है, इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन ब्रेंडन जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका खून जरूरत से ज्यादा बहने लगता है, इसीलिए उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसे लगता है कि वो कभी भी बेहोश हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे कॉन्गो के सिपाही आ जाते हैं और वो ब्रेंडन को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन अब जैसे ही ब्रेंडन को होश आता है वो अपने सामने एक बेहतरीन स्नाइपर को पाता है जिसका नाम है रिचर्ड मिलर। और अब मिलर यहाँ पे बताता है कि ब्रेंडन के पिता ने ही उसे ट्रेन किया था और उनकी वजह से ही मिलर इतना बेहतरीन स्नाइपर बना है। लेकिन अब ब्रेंडन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो मिलर को कहता है कि मैं उस स्नाइपर को मार दूंगा क्योंकि उसने मेरे सारे के सारे साथियों को मार दिया। तब मिलर कहता है कि एक स्नाइपर को मारने के लिए पहले तुम्हें तालीम लेनी पड़ेगी और तुम्हें जानना पड़ेगा कि एक स्नाइपर कैसे सोचता है और वो कैसे लोगों का शिकार करता है। इसीलिए अब मिलर सारी की सारी चीजें सिखाने को तैयार हो जाता है। तभी ब्रेंडन पहुंचता है कर्नल जेगर और एलेन के पास और वो उन्हें पूरी की पूरी बात बताता है। लेकिन जेगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता और वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐसे स्नाइपर के पीछे जाए। तब इस बात को सुनने के बाद ब्रेंडन पागल होने लगता है और वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए वो कहता है कि हमारे साथियों को अमेरिकी हथियारों से मारा गया है, यानी कि हमारे हथियारों से ही। इसीलिए हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि हमारे हथियार उनके पास गए तो गए कैसे। लेकिन जेगर कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी इतना रिसोर्स नहीं है कि हम इस बात पे इन्वेस्टिगेशन कर सके। तब ब्रेंडन कहता है कि मैं अकेला ही जाऊंगा उसे पकड़ने के लिए और मैं इस गुत्थी को सुलझा के रहूंगा। इसीलिए अब ब्रेंडन करीब जाने लगता है एलेन के ताकि उसे और भी जानकारियां पता लग सके। लेकिन एलेन बताती है कि उसे ज्यादा कुछ भी नहीं पता, वो इतना जानती है कि इनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं है, इसीलिए कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते। लेकिन बातों ही बातों में एलेन उसे हिंट देती है और उसे बताती है कि ये काम सिर्फ बागियों का नहीं है। इसीलिए ब्रेंडन समझ जाता है कि कोई बहुत ही बड़ी साजिश हो रही है, इसलिए वो निकल जाता है सबको पकड़ने के लिए। तभी रास्ते में उसे मिलर मिलता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को और भी ज्यादा तैयार करने की जरूरत है, तभी तुम इसे स्नाइपर तक पहुंच सकोगे। लेकिन ब्रेंडन कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, इसीलिए मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। और जल्दी ही ब्रेंडन पहुंचता है चैंडलर के पास और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा सारे के सारे बागियों को मारने में ताकि तुम उन बच्चों को बचा सको। लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जैसे ही मैं बच्चों को रिहा करवा दूंगा तुम मेरी मदद करोगे उस आदमी को पकड़ने में जिसने मेरे साथियों को मारा। और चैंडलर भी इस काम के लिए मान जाता है, इसीलिए लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी ही पहुंचते हैं कैंप के पास। और ये पूरा का पूरा कैंप बागियों का है और इन्हें यहाँ पे सारे के सारे बच्चे नजर आ जाते हैं जिन्हें जल्दी ही अब दूसरे कैंप पे लेकर के जाया जाएगा और उन्हें भी बागी बना दिया जाएगा और कुछ बच्चों को यहाँ पे ये लोग मार भी देंगे। तभी यहाँ पे एक ट्रक आता है और ये सारे लोग ट्रक से हथियार उतारने लगते हैं और ब्रेंडन देखता है कि ये सारे के सारे हथियार अमेरिकी हैं। लेकिन अब चैंडलर कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ बच्चों को बचाने के लिए, तुम मुझे यहीं से कवर दो। और ब्रेंडन उसे कवर करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक बागी एक बच्चे को मारने वाला है, लेकिन वो जैसे ही उसे मारता उससे पहले ब्रेंडन उसे उड़ा देता है। इसीलिए अब यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और हर जगह गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन ब्रेंडन अब एक एक को चुन चुन के मारता है, वो जिस पे भी एक गोली चलाता है उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है और चैंडलर भी लोगों को मारने लगता है। तभी हम चैंडलर के पीछे एक बागी को देखते हैं जो चैंडलर को मारने वाला है और ब्रेंडन उसे नहीं मार पाता है। तभी अचानक एक स्नाइपर उस पर गोली चला देता है और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन है। तभी हम लोग यहाँ पे मिलर को देखते हैं और मिलर इन्हें बताता है कि मुझे पता है कि वह स्नाइपर कितना खतरनाक है, इसीलिए मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उस स्नाइपर का नाम है मार्शियालो और वो यूएस मरीन का हिस्सा था और मैंने उसे ट्रेन किया था, इसीलिए मुझे पता है कि वो कितना खतरनाक स्नाइपर है। तब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे ब्रेंडन चौंक जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा था कि ये कोई कॉन्गो का आतंकवादी है, लेकिन हमारे देश का सिपाही ही हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है। तब मिलर कहता है कि उसे जरूर किसी ने ऊपर से आदेश दिया होगा। ब्रंट कुछ न कुछ तो जानता था, इसीलिए उन लोगों ने ब्रंट को मरवा दिया और शायद ये हथियारों के बारे में है। शायद ब्रंट जानता था कि सारे अमेरिकी हथियारों को कौन कॉन्गो में बेच रहा है, इसीलिए उन लोगों ने उसे अपने रास्ते से हटवा दिया। तब इन बातों को सुनने के बाद अब ब्रेंडन को शक होने लगता है मिलर पे, इसीलिए वो कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब मिलर कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से हूँ, इसीलिए जब मुझे पता लगा कि तुम परेशानी में हो तब मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया और ये मेरा तरीका है शुक्रिया अदा करने का, और इस काम को करने के बाद मैं तुम्हारे पिता के एहसानों को चुका पाऊंगा। इसीलिए अब ब्रेंडन भी चुप हो जाता है और वो एलेन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता लग गया है कि हमारे साथियों को किसने मारा था, इसीलिए मुझे पिकअप करने के लिए किसी को भेजो। और इतना कहने के बाद वो अपना एड्रेस बताता है और ब्रेंडन ने ऐसा जानबूझ के किया है और उसने जानबूझ के अपना एड्रेस बताया है क्योंकि अगर वो स्नाइपर यहाँ पे आया तब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि इनके ही ग्रुप का कोई मिला हुआ है, यानी कि यूएन का। तभी हम एलेन को देखते हैं जो जाती है कर्नल जेगर के पास और उसे पूरी बात बताती है और
कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी टीम को भेजना चाहिए, लेकिन जगर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तब एलेन कहती है कि अगर तुम किसी को नहीं भेजोगे तब मैं अकेली जाऊंगी उनके पास उन्हें वापस लाने के लिए। तब इस बात को सुनने के बाद जगर चुप हो जाता है और वो 4 कोंगो सिपाहियों को कहता है कि इसके साथ जाओ, और अब सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम मार्शियालो को देखते हैं और वो भी उस जगह पे जा रहा है, और वही स्नाइपर है जिसने उन सारे लोगों को मारा था। तभी हम चैंडलर को देखते हैं जो सारे के सारे बच्चों को उनके घर भेज रहा होता है। तभी मिलर आता है ब्रेंडन के पास और वो उसे एक बंदूक देता है और कहता है कि ये बंदूक तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी, इसीलिए अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसी बंदूक से मार्शियालो को मारो। और ब्रेंडन कहता है कि वो जरूर ऐसा करेगा। तभी यहाँ पे एलेन पहुंच जाती है और ब्रेंडन उसके पास जाता है और उसे छुपने के लिए कहता है और बताता है कि तुम जिनके साथ आई हो वही शायद हमें मारना चाहते हैं। और ऐसा ही होता है, जिन सिपाहियों को ब्रेंडन ने ट्रेन किया था अब वही सिपाही उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी बिल्कुल तैयार है, और खास करके मिलर जो दूर से अपनी बंदूक को लेकर के बैठा हुआ है। और अब वो अपना अचूक निशाना दिखाता है यहाँ पे, और वो एक एक करके सबको मारने लगता है और ब्रेंडन भी एक एक करके सबका खात्मा करने लगता है। और अब देखते ही देखते ये लोग ज्यादातर कोंगो सिपाहियों को मार देते हैं। और इस चीज को देखने के बाद मिलर खुश हो जाता है और वो भूल जाता है कि वो स्नाइपर अभी भी यहाँ पे है, और मिलर खड़ा हो जाता है। तभी वो स्नाइपर गोली चला देता है मिलर, और मिलर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब तक ब्रेंडन पकड़ लेता है गोबो को, यानी कि कोंगो सिपाहियों के मुखिया को, और उसे टॉर्चर करने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ ये सब कौन कर रहा है। तब गोबो बताता है कि ये सब कुछ कर्नल जेगर कर रहा है और ब्रंट की मदद से वो सारे के सारे अमेरिकी हथियारों को बेच रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब जेगर को लगने लगा कि ब्रंट सारी की सारी सच्चाई उगल देगा, इसीलिए उसने ब्रंट को मरवाने की कोशिश की और उसने तुम्हें चारा बना करके भेजा, और वो लोग तुम्हें भी मार गिराना चाहते थे। और अभी गोबो और कुछ बोलता उससे पहले वह स्नाइपर गोबो को भी मार देता है ताकि सबूत खत्म हो जाए और जेगर के खिलाफ कोई भी गवाही ना दे सके। लेकिन अब ब्रेंडन को पता लग जाता है कि वह स्नाइपर कहाँ पे है, इसीलिए अब ब्रेंडन निशाना लगाता है और उसका निशाना भी बेहतरीन होता है। इसीलिए अब ब्रेंडन की गोली जाकर के लगती है उसे स्नाइपर के बंदूक के स्कोप पे, और उसका कांच टूट जाता है और उसके टुकड़े चले जाते हैं अब स्नाइपर के चेहरे पे, जिससे उसका पूरा का पूरा चेहरा घायल हो जाता है। लेकिन मार्शियालो अभी भी जिंदा है, इसीलिए अब ये दोनों एक दूसरे को मारने की जद्दोजहद में लग जाते हैं और दोनों ने एक दूसरे पे निशाना लगा रखा है, लेकिन कोई भी टच से मस नहीं होता। और देखते ही देखते रात हो जाती है और दोनों घात लगा करके बैठे होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। तब यहाँ पे ब्रेंडन अपना दिमाग लगाता है और वो एक गैस टैंक के पास से भागता है ताकि मार्शियालो उस पर गोली चलाए, और मार्शियालो ऐसा ही करता है। लेकिन वो जैसे ही ब्रेंडन पे गोली चलाता है यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ब्रेंडन को वक्त मिल जाता है कि वो मार्शियालो के पास पहुंच जाए। और जब तक मार्शियालो होश में आता है तब तक ब्रेंडन उसके पीछे आ चुका है, इसीलिए अब ब्रेंडन अपने पिता की बंदूक निकालता है और यहीं पे मार्शियालो का काम तमाम कर देता है। और कहानी चली आती है वर्तमान समय में, और हम उसी दफ्तर को देखते हैं जहाँ पे ब्रेंडन के कोर्ट मार्शल का प्रोसेस चल रहा है। इसीलिए अब सिपाही पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है कि ये सब कुछ जागर ने किया है। तब ब्रेंडन कहता है कि नहीं। तब ये लोग कहते हैं कि तब तुम्हारा ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा कोर्ट मार्शल का, और हमें डर है कि कहीं तुम्हारा जल्दी ही कोर्ट मार्शल ना हो जाए। और हमें भी जेगर पे शक है, लेकिन वो एक मास्टरमाइंड है, उसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होगा, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब बातों ही बातों में ये लोग इशारा दे देते हैं ब्रेंडन को कि कानूनी तौर पे वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेंडन जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए ब्रेंडन रात में पहुंचता है जेगर के घर पे और उस पर बंदूक तान देता है और उसे एक फोटो दिखाता है, और इस फोटो में जेगर के साथ साथ ब्रंट भी है। और अब जेगर को लगता है कि ब्रेंडन उसे कभी भी मार देगा, इसीलिए वो पूरी की पूरी सच्चाई बकने लगता है और कहता है कि मैं ब्रंट की मदद से सारे के सारे हथियारों को बेचता था बागियों को। और वो एक एक करके सारे के सारे सच्चाइयों को कबूल करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। तभी पास के कमरे से एलेन आती है अपनी टीम के साथ, और हमें पता लगता है कि इन सब ने इस पे स्टिंग ऑपरेशन किया था और अब उनके पास पुख्ता सबूत हो चुका है जेगर के खिलाफ। इसीलिए वो लोग जेगर को गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं और ब्रेंडन भी बाहर आता है। तभी वो अपने सामने कमांडर को पाता है और अब कमांडर उसे बताते हैं कि तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस दी जा रही है और अब तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। तभी यहाँ पे मिलर आता है और हमें पता लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब कमांडर बताते हैं कि अब से तुम मिलर के साथ काम करोगे और जल्दी ही तुम्हें अगले मिशन पे भेजा जाएगा। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।